परिहार का है। हाँ, नहीं कर लेता हूँ इसमें 3 और 9। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज जनता दरबार लगाया और मौके पर ही लोगों के मसाइल जो है हल करने का प्रयास किया। इनकी जो है बातें सुनी और उसको आश्वासन दिया कि समय रहते जो है कार्रवाई की जाएगी। आए जाने की कोशिश करते हैं सर, जनता दरबार तो सब लगाते हैं लेकिन आश्वासन के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं आता। देखिए, हमने अपनी कार्यशाला बदली है क्योंकि लोगों का इंस्टीट्यूशन पे विश्वास उठ गया है, तो वो विश्वास बना रहे, वही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात होती है। और वो विश्वास बनाने के लिए ये सभी लोग मेरे पास आते हैं रिप्रेजेंटेशन लेकर, और इनके अपने अपने काम होते हैं, किसी का गली का, नाली का, सड़क का, वो मैं सारा प्लान में डालता हूँ जी। और फिर मैं कोशिश करता हूँ डिफरेंट एजेंसी से वो फंड्स को अवेलेबल करवाने के लिए, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास भी तो इतने फंड्स नहीं हैं, क्योंकि हमें जितने आते हैं वो कॉरपोरेटर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। लेकिन इनके जो काम हैं वो उससे अलावा मैं करवा रहा हूँ, और जो भी इनका काम है उनके अभी में हमने एस्टीमेट बना ली हैं, उनको प्लान में डलवा दिया है, और 3 महीने के अंदर अंदर इन सब के काम शुरू हो जाएंगे वो, और कईयों के हो भी गए हैं जिन्होंने मुझे पीछे दिया था। और आपने देखा होगा इस बार हमने जुलाई महीने में ही एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है। सभी माननीय पार्षद अपने अपने वार्ड में काम करवा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो लोगों का विश्वास उठ गया है उसको बहाल करना है, और इनके साथ मिलकर समाज को सुदृढ़ बनाना और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, तो क्या लगता है कि समय रहते हैं इनके मसले हल हो जाएंगे? ये तो चले जाएंगे ना प्लान में, उसके साथ उसका कुछ नहीं है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले काम की एग्जीक्यूशन हो जाती है उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो इनका जो है मैंने इनको बताया है व्हाट इज़ द प्रोसेस, और इन्होंने उसको पूरा अच्छे तरीके से इन्होंने समझ लिया है उसको। इनका 3 महीने के अंदर अंदर वो काम सारा हो जाएगा, और उसके लिए फिनांस भी हमने उपलब्ध करवा दिया है। अभी इसको सेक्टर में भेजना है, वहाँ से अप्रूवल आएगा और इसकी टेंडरिंग होगी, अपलोडिंग होगी, वो सारा प्रोसेस में टाइम लगता है 3 महीने का। तो इनका काम ये होगा। और देखो ना आपने क्या है, मैंने इनके काम पहले से ही उसकी एस्टिमेशन करके लाया है जी। ये देखो आप, ये नहीं कि इनको आज बोल रहा हूँ आपका काम हो जाएगा, आपका काम कर देंगे, नो, उसकी एस्टिमेशन करके लाई है, होमवर्क करके। तो वही मैंने इनको बताया है, आपका इतने लाख का काम है, आपका इतने लाख का काम है, आपका इतने लाख का काम है। दिस इज़ अ डिफरेंस। जैसा कि चुनाव भी आ रहे हैं और इस बार जो आम जनता है डायरेक्ट मेयर को जो है वोट डाल सकेगी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जनता है ना उसकी तभी अथॉरिटी बनेगी जब हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे और वो वीक नहीं हों। आप इसको ऐसा समझिए, श्रीनगर में 51 कॉरपोरेटर्स इंडिपेंडेंट आ गए थे, उन्होंने मेयर को चलने नहीं दिया। तो हमने प्लान्स की एग्जीक्यूशन भी कर दी है 70-70 लाख की, वहाँ अभी प्लान ही सबमिट नहीं हुआ है, और पिछले साल उनको 16 लाख मिला था। क्यों? वो जब मेयर बैठेगा वो यही कहेंगे किसको नया बनाना है, तो जनता का काम कहाँ होंगे, वो तो खुद में लड़ते रहेंगे। जब डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा लोग खुद वोट डालेंगे, और आज जनता का सोच बदल रहा है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बदल रही है, तो उन्होंने 3 बातें देखनी हैं। एक, राजनीतिक भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करेंगे लोग। दूसरा, जातिवाद का समर्थन नहीं करेंगे। तीसरा, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उस पर वो एम्फेसिस देंगे, और उससे क्या होगा, मेयर का इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रांग बनेगा और वो लोगों के काम तुरंत हल करने की क्षमता रखेगा। और इसमें हॉट ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी, इफ़ एंड बट ख़त्म हो जाएंगे, प्रेशर्स ख़त्म हो जाएंगे, पॉलिटिकल प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा और कॉरपोरेटर्स का प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। तो काम किससे होंगे? जब स्टेबिलिटी रहेगी तो काम होंगे, और स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यही तो चाहिए जनता के लिए, तो वही होगी इससे। Really, I appreciate the way of working of Mayor Saab. He is taking personal interest in executing the works and scrutinizing each and every work personally with the public. Really, I worked in different department 35 years, लेकिन this type of way of working I did not see. I really appreciate the efforts made by the Mayor Saab for execution of the different works of the public. Thank you. तो आने वाले चुनावों में आपको क्या लगता है हमारा मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर जैसा मेयर साहब ने कहा है कि मेयर जैसा ही होना चाहिए, जो कि लोगों का काम करे, पब्लिक का काम करे। रियली आई अप्रिशिएट। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम PL परिहार है। तो परिहार साहब, आप किस वार्ड से आए हैं? आई एम फ्राम वार्ड नंबर 32।
32 से। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज जनता दरबार लगाया गया था, आपकी जो है समस्याएं सुनी गई होंगी और आपको आश्वासन भी दिया गया होगा, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेयर साहब ने हमारी बात को बड़ा ध्यान से सुना है और जो भी हमारे मसले थे जो कि पिछले कई सालों से हल नहीं हो रहे थे, और ख़ासकर जो हमारा नाली का मसला है, जो डीप ड्रेनेज है, वो काफ़ी समय से लटका हुआ था। तो इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो आपका जल्दी जो है 3 महीने के अंदर हो जाएगा। तो हम इसलिए क्या है कि पूरी उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने कहा है, पूरी उम्मीद हमें कि उस पर ये खरा उतरेंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों को भी इस बात पर जो है कि विचार करना चाहिए कि कौन जो है हमारे काम आ रहा है और कौन जो हमारे मसले हल कर रहा है। और मैं यही कहूँगा कि इन जैसा मेहर हमें कोई नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जनता दरबार की बात करें तो जनता दरबार जो है आज माननीय मेयर द्वारा जो है यहाँ पर लगाया गया था। लोगों की बात करें जो विभिन्न वार्ड से जो है यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने अपने मसले जो है मेयर साहब के सामने रखे और मेयर साहब ने भी जो है पूरी गहनता से उन्हें सुना और आश्वासन दिया कि समय रहते जो है इनके कार्य किए जाएंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।